Hello my dear student, I am Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Today I am going to discuss about global warming in environmental chemistry. Student, हम environmental chemistry MSc फाइनल या सिलेबस में स्टार्ट कर चुके हैं और हमने बहुत कुछ इसमें स्टार्ट किया, पढ़ा। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पढ़कर आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट, हम इस टॉपिक में जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या और ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से कैसे कोरिलेट करता है, क्या इसके कॉजेज़ होंगे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रिजल्ट्स होंगे यानी इफ़ेक्ट होंगे, और क्या इसकी स्टैटिस्टिक्स है और इसके लिए हमने क्या प्रोजेक्शन सोच रखा है और क्या इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन है। इन सब टॉपिक को हम डिटेल में लेंगे। तो स्टूडेंट, हम पहले ये जान लें कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका डायरेक्ट रिलेशन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से भी है क्या। तो पहले एक बार थोड़ा सा मैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था उसको मैं एज ए इंट्रोडक्शन फिर लेना चाह रहा हूँ कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में ग्रीन गैसेस क्या हैं, क्या थी और वो इफ़ेक्ट क्या मतलब निकला था, इस अर्थ पर क्या उसका रोल था। तो स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस का मेन रोल है और वो यही रोल था कि जो सन से जो रेडिएशन अर्थ पर आ रही हैं, सन और अर्थ के बीच में एक ऐसी कवरेज, एक ऐसी कवरिंग, एम्ब्रेला समझ लो, ऐसी कवरेज था जो सन से जो अर्थ पर रेडिएशन आई है, ऑब्जेक्ट पर आई है, वो वापस से एज इट इज़ चली जाया करती और चली जाए तो अर्थ पर वापस से एक बार बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर जैसे ही वो रेडिएशन ऊपर चले जाएंगे तो वो कूल भी हो जाएगी और कूल इतना ज़्यादा हो जाता था कि उसका अर्थ का टेम्परेचर -18 तक पहुंच जाएगा और -18 तक जब पहुंच जाता तो सोचो क्या उस अर्थ पर जनजीवन संभव था। तो हमारा आंसर ये निकल आता है कि जनजीवन संभव ही नहीं है -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस बीच में अर्थ और सन के बीच में एक ऐसा ग्रीन हाउस बन गया, एक हाउस बन गया, एक ऐसा अम्ब्रेला बन गया, एक ऐसे कवरिंग बन गई जिसमें गैसेस हैं। और वो गैसेस कौन कौन सी थी, जैसे मैंने डिस्कस पहले भी किया था कि वाटर वेपर्स भी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, नाइट्रस ऑक्साइड्स भी थी, मीथेन भी थी। ये सब जो गैसेस थी, ओजोन भी थी, वो सब गैसेस हैं वो उस टेम्परेचर को जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था स्पेस में, उस अर्थ से जो टेम्परेचर हीट रिफ्लेक्ट हुई वो इन गैसेस ने बीच में ही एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब अब अर्थ और स्पेस के बीच में एक ऐसी कवरिंग बन गई है जो अर्थ को धीरे धीरे टेम्परेचर देती रहेगी और अर्थ का टेम्परेचर -18 से बढ़ने लग जाता है और बढ़कर एक नॉर्मल जनजीवन के लिए जितना चाहिए वो सब नॉर्मल टेम्परेचर उस गैसेस की वजह से या उस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन होने लग जाता है। वो टेम्परेचर मेंटेन होकर लगभग ऐसा हो गया कि जनजीवन वहाँ पर संभव हो गया। अब बात करते हैं, ये तो था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो इसका मतलब दिस इज़ एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कि हम वहाँ पर हम कुछ न कुछ जीवन देख सकते हैं अर्थ पर। अब हो गया क्या उल्टा कि हमारे सामने अब ग्लोबल वार्मिंग एक नया टॉपिक उभर का आया कि ये बहुत चिंताजनक टॉपिक है और हम यहाँ पर एक बात नोटिस कर पाते हैं कि लोग इसको बस केवल एज ए टॉपिक पढ़ लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो रिसर्च वही कहती है कि ये एक भयानक टॉपिक है और आने वाले टाइम में ये जो टॉपिक है वो किसी विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। एस्टेरॉइड जैसे टकराते हैं पृथ्वी पर और जो तबाही होती है उससे कहीं ये कम नहीं है ग्लोबल वार्मिंग।
ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इस पर बहुत सारी यहाँ से फिल्म भी बन चुकी है, बहुत सारी मतलब इस तरह से डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। मतलब सन 2007 में अल गोरे जो उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनको तो इस पर नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका, शांति के नोबेल पुरस्कार। उन्होंने इस पर बहुत डिटेल में मतलब उनको इस फिल्म में पार्टिसिपेट करके और नोबेल पुरस्कार मिला उस फिल्म को भी। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इंडियंस की अपनी मेंटलिटी यार हो जाएगा, होता रहेगा, लेकिन बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है क्या ये ग्लोबल वार्मिंग। अब हो क्या रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मतलब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है। हम कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो 9 से और 26% हो गई है। पहले किसी ज़माने में 2 से 4%, 10%, मैक्सिमम 7-8% हुआ करती, अब 9 से और 26% तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। मतलब जंगल कट गए हैं, सब कुछ कट गया है, इधर से पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर ग्रीन हाउस गैस विच क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग। तो इस ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर राइज हो रहा है अर्थ पर वापस से, और अर्थ पर होगा तो अब ये समझो कि ग्लेशियल भी पिघल रहे हैं, ग्लेशियल पिघलेंगे तो वहाँ पर मतलब ये समझो कि समुद्री तूफान आएगा, तो और तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, जनजीवन फिर वापस से डिस्टर्ब होगा, बहुत बुरी तरह तबाही मच जाएगी। समझ रहे मेरी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वापस से टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि जो समुद्र में जो बर्फ़ भी हैं जो वो सब की सब पिघलेंगी और समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगी कहाँ, वो हमारे जनजीवन को बिल्कुल तबाही कर देंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का अगर हम एक इम्पैक्ट देखें तो ये है। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या है, ये परसेंटेज मैंने दिया है, वहाँ पर वाटर वेपर्स जो दे रखी इतनी दे रखी हैं, देखो 36 से लेकर 70, ऐसे मेथेन का, ऐसे ओजोन का। तो ये सब हमारे लिए एक बहुत ही भयानक मतलब टॉपिक है आज के लिए। तो इसे काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जैसा मैंने बात की, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इनटू द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। तो वो वही बात हो गया कि ये सब नुकसान नहीं हो रहा। द मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, 20% बाई मैथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी वही। तो ये दीज आर द मेजर गैसेस विच क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन हाउस में जो गैसेस थी वो बहुत ज़्यादा हो गई और वो टेम्परेचर वापस से अर्थ पर इंक्रीज़ होने लग गया, और अर्थ पर इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, आज देखो बहुत गर्मी मौसम में कितना चेंजेस आ रहा है, जो हम सोचते हैं वो कभी दिखने। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सब इश्यूज़ हैं, ये हमारे आगे जीवन के लिए बहुत दुखदायी होंगी। तो इन दिस इज़ द मेन इम्पैक्ट। अब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, वो जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉसिल से हैं, नए प्लांट्स लग रहे हैं, कितनी इंडस्ट्री खुल रही है, ये सब क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे मैथेन के लिए भी हम ऐसी बात करते हैं, तो मैथेन का भी ये सेम है। ये दीज आर द गैसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये गैसेस हैं, यही जैसे नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में भी अपन डिटेल, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर, ये सब क्या हो रहा है, ये सब के सब। अब बात करें, द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इंक्लूड लाइलोन, नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन, कार विद कैटलिक कन्वर्टर। ये सब क्या है, ये सब अब आज जितने एडवांस हो रहे हैं उतने हम नुकसान में जा भी रहे हैं। हमें फैसिलिटी मिल रही है, हम वैसे तो सुविधाओं से बहुत परिपूर्ण हो गए, कार होगी, पहले दुनिया भर में इतने कारें नहीं होती थी जितनी आज पूरे इंडिया में हो गई है। तो अब वो सब इश्यूज़ हैं, ये सब नुकसान ऐसे देखें, लोगों ने अपने घर को बनाने के लिए अपने मतलब उसको तो बना रहे, घर को तो 4 चांद लगा रहे हैं, फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं। तो अपना घर तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इसलिए ये भी एक मेजर सोर्स, मेजर रीज़न है। और रिजल्ट्स क्या होंगे, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अभी हम बात कर रहे थे, टेम्परेचर राइज होगा और जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमें आज नज़र आने लग गई हैं। इन सबको आप ये ग्लेशियर मेल्टिंग की बात कर लें, लेस समर स्ट्रीम फ्लोज,
ये सब क्या है, वेरियस न्यू डिजीज़ हैव एमर्ज, ये आज क्या हो रहा है, नई नई कोरोना आ रही है, ये सब उसी का इम्पैक्ट है। कोरोना में भी क्या हुआ था, यही तो हुआ था, हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की और ये लो भाई नई वार्मिंग, नई चीज़। तो द ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सटेंडिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ मॉस्किटो ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी लेवल एंड देयर फ्रिक्वेंट ग्रोथ इन वार्मर एटमॉस्फेयर, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और पूरा का पूरा समुद्र यानी इफेक्ट द मैराइन लाइफ हेल्थ, पूरी समुद्री जीवन है जो अपन कहेंगे एक्वेटिक सिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं रेस्पॉन्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब रेस्पॉन्स निकल कर आएंगे, ये जहाँ से हैं इसी को अपन इसी लेवल से ये देखें कि यहाँ से अपने को ये रेस्पॉन्सिंग एजेंसीज हैं जो अपने को वर्क दिखा रहे। रिड्यूस कैसे करें ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने का, तो द 10 सिंपल स्टेप्स, तो ये सब 10 सिंपल स्टेप जो मैंने सोचे हैं वो ये हो सकता है कि भाई हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस हो सकता है, रीयूज हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है, इस तरह से हम अपना काम चला सकते हैं। यूज़ लेस हीट, एयर कंडेंसनिंग और ऐसे चेंज इन लाइट बल्ब बाय CFL, दुनिया भर की अब कोशिश भी की जा रही है कि भाई CFL लगाओ, बड़े बड़े जो बल्ब हुआ करते वो सब हटा दिए। लेस ड्राइविंग करो, ड्राइविंग स्मार्ट करो, इस तरह बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट इस तरह से खरीदो। लेस यूज़ लेस हॉट वाटर एंड यूज़ द ऑफ स्विच, मतलब जितना हो सके हमें अपनी बिजली को भी बचाना चाहिए। घर पर इस तरह की प्रैक्टिस अपने को कर लेनी चाहिए और प्लांट लगाना चाहिए, जितने हो सके हमें दूसरों को भी इंकरेज करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आएगा जो हम ये कह सकते हैं कि दोबारा हम उस स्टेज पर आ सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे लिए किसी विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। जैसे एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर टकराते हैं, दुनिया में तबाही मचती है, उससे ये कहीं कम नहीं होगा। तो स्टूडेंट, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको मैंने ये बहुत ईजी बनाकर ये टॉपिक समझाया है। आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें, जो भी प्रॉब्लम हो उनको आप व्हाट्सएप से भी शेयर करें और मैं टाइम टू टाइम जो होम असाइनमेंट देता हूँ उनको आप सॉल्व करें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अधिक बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।